नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप, आपके परिवारजन सभी स्वस्थ होंगी और बहुत ही अच्छी होंगी। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं हमारे आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। हमारी धर्मशास्त्रों में अलग अलग उद्देश्यों के लिए अलग अलग मंत्र तथा उपाय बताए गए हैं। इनमें से कई मंत्र ऐसे हैं जो कुछ समय लेते हैं, परंतु एक ही उपाय आदमी की सभी इच्छाएं पूरी कर देता है। ऐसे ही कुछ शक्तिशाली मंत्र जैसे गायत्री मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र है, नरवाण मंत्र है। इसी तरह के कुछ उदाहरण हैं। हालांकि इनका प्रयोग केवल गुरु की दीक्षा लेने के बाद ही करना चाहिए, तभी यह फलदायी होते हैं। अन्यथा इनके गलत प्रयोग करने से भारी नुकसान भी आपको हो सकता है। तो ऐसे ही शक्तिशाली मंत्रों के साथ साथ नाम जप भी विधि हमारे जीवन में बहुत से चमत्कार करने में बहुत ही सहायक होती है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं राम नाम जाप की सही विधि क्या होनी चाहिए। क्यों नाम जाप के चमत्कार आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन आज आपको इसकी सही विधि भी हम बताएंगे। अगर इस विधि के अनुसार आप नाम जाप का जीवन में प्रयोग करते हैं तो निसंदेह आपको हर कार्य क्षेत्र में सफलता अवश्य मिलती है। अगर बात की जाए नाम जाप की, तो प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप जीवन में सबसे शक्तिशाली माना गया है। महाराज जी के द्वारा भी बताया गया है कि श्रद्धेय श्री नीम करोली महाराज जी ने भी बताया है कि इस सृष्टि का यदि कोई सबसे बड़ा महामंत्र है तो वह प्रभु श्री राम नाम जी का नाम है। आप नाम जाप को जीवन में कैसे जोड़ना है वह सीखिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, कलयुग केवल नाम आधारा सुमिरन करने से ही पार होगा। अतः आप जिस भी उद्देश्य के लिए नाम जाप करना चाहते हैं आसानी से कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें यदि सच्चे विश्वास और श्रद्धा के साथ शुभ कार्य किया जाए तो अवश्य सफलता मिलती है। इसीलिए अनुष्ठान के समय मन में कभी भी संदेह नहीं रखना चाहिए। और पहला आपके लिए उपाय है जो कि आपको करना है, किसी प्रकार का संदेह नहीं रखें। यदि आप जीवन में सुख शांति और सौभाग्य पाना चाहते हैं तो प्रभु श्री राम जी के नाम को जपते रहिए, उसका कार्य स्वतः ही बनते चले जाएंगे। परंतु यदि आपके मन में इच्छा है उसे पूरा करने के लिए राम नाम को जाप को इच्छुक हैं, तो उसके लिए बहुत से चरण आपको करने हैं। चरण के लिए राम नाम को 1.25 लाख 24 लाख 1.25 करोड़ मंत्र का जाप करना चाहिए। यदि कोई बड़ी मनोकामना है तो इसके लिए कुछ नियम भी होते हैं जिनका पालन करना अनिवार्य है। अब बात करते हैं कौन से वे नियम है। राम नाम का मंत्र है, अनुष्ठान है, किसी भी शुभ मुहूर्त में आपको प्रारंभ करना चाहिए। यूं ही नहीं, आप कभी भी श्री राम नाम का जाप कर सकते हैं। वैसे तो करते हैं, लेकिन फिर भी यदि कोई बड़ी इच्छा है, अगर आपको कुछ अच्छे तत्व के तौर पर करना है, किसी न किसी शुभ मुहूर्त में आपको अच्छा कार्य प्रारंभ करना चाहिए। इसके बाद आपको मंत्र जाप आपको शुरू करना चाहिए। नाम जब इतना अधिक कर सकते हैं उतना अधिक करें, यह उतना ही फायदेमंद होगा। फिर भी आपको नियम बना लेना है कि प्रतिदिन कम से कम इतने हजार नाम का तो मुझे जाप करना ही है। जब इसका नियम कौन बनाएगा? देखिए, नियम जो अपने सामर्थ्य के अनुसार होते हैं। आप जब भी प्रभु श्री राम के नाम का जप विधि में प्रयोग करेंगे तो आपके मन में एक बात बिठा लीजिए, यदि आप एक दिन बैठे प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप करेंगे तो एक दिन में इतना जाप आपको करना है। संख्या आपको स्वयं को तय करनी होगी और प्रयास करें कि जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा आप अवश्य ही नाम जाप करें। 21 दिन का एक नियम बंद आपको होकर चलना है। एक ही दिन में कम से कम 1 लाख जाप आपको अवश्य करने ही चाहिए। जितना अधिक आप रखेंगे उतना ज्यादा लाभ आपको मिलेगा। भगवान के नाम का जाप कभी भी किसी की परिस्थिति में किया जा सकता है, परंतु इसे शौचालय तथा अपवित्र स्थानों या अशुद्ध स्थानों पर न करें। आपको पता होना चाहिए कि जब आप अशुद्ध या अपवित्र स्थानों पर माला जाप या नाम जाप कुछ भी करते हैं तो मानसिक जाप आप कर सकते हैं। अनुष्ठान के दौरान यथासंभव ब्रह्मचर्य का पालन आपको करना ही चाहिए। अपने जीवन साथी के अतिरिक्त अन्य किसी को भी देखना, किसी को भी
गलत नज़र से देखना आपके नाम जाप के प्रभाव को बहुत ही क्षीण कर देता है। तो अब बात करते हैं उस विशेष ध्यान रखना चाहिए। नाम जाप के संबंधित विशेष नियम का पालन करना होता है, जिसमें आपको किसी प्रकार के तामसिक भोजन, तामसिक पदार्थ आदि से हमेशा के लिए दूर रहना होता है। न केवल जप अनुष्ठान के समय, वरन बाद में भी सात्विक के साथ भोजन जीवन में कभी भी किसी कष्ट या दुख को मन में ऐसा विचार भी नहीं लाना चाहिए। आपकी साधना का पुण्य तुरंत ही नष्ट हो जाता है। अब बात करते हैं अगले नियम की। अगले नियम में है जितना ध्यान रखना है, सबसे पहले सबके मन में एक प्रश्न आता है कि हम जब नाम जाप करें तो हमें क्या बोलना चाहिए? राम नाम बोलना चाहिए या केवल राम का जाप करना चाहिए या सिया राम का जाप करना चाहिए, जय श्री राम का जाप करना चाहिए? देखिए, ये ठीक वैसे ही है जैसे आपको किसी गंतव्य तक पहुंचना है, लेकिन मार्ग अलग-अलग है। कोई मार्ग थोड़ा बड़ा है, कोई मार्ग छोटा है, कोई मार्ग घुमावदार है, यानी कुछ भी हो, लेकिन सबको मंजिल तो एक ही है। सबका जो पहुंचने का जो लक्ष्य है, स्थान है, वह यदि एक ही है, तो आप किसी भी मार्ग में जाएं। लेकिन आपकी मंजिल वही है। ठीक उसी प्रकार से जब आप प्रभु श्री राम जी के विभिन्न नामों का जाप करते हैं या किसी भी प्रकार राम जी का नाम किसी भी विधि से लेते हैं, लेकिन जब आप जाप करते हैं तो आप उसका आशय तो एक ही है, परम पिता परमेश्वर प्रभु राम जी को। इसीलिए कहने का आशय है कि जिस भी नाम का आप जाप कर रहे हैं, चाहे सिया राम, जय श्री राम या श्री राम बोले, सबका आशय एक ही है। आपकी पूजा, आपका अनुष्ठान प्रभु श्री राम जी के लिए आप किसी भी नाम को ले सकते हैं, लेकिन जो नियम है वह नियमबद्ध होकर करेंगे, लाभ आपको 100% मिलेगा। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। यदि आप कोई एक नाम लेकर आप जाप विधि कर रहे हैं, जाप विधि को नियमबद्ध और क्रमबद्ध तरीके से करेंगे, तो निश्चित तौर पर आपको लाभ होगा। अब जान लेते हैं सूक्ष्म तरीके से कि किस सही विधि कोई कैसी होती है। सबसे पहले आप मस्तिष्क में अपने पूरी बुद्धि विवेक से तय कीजिए कि आपका नाम जाप कितने दिन, कितने अंतर्गत होना चाहिए। यदि आप 21 दिन का नियम लेकर चलते हैं, 21 दिन में आपको अपनी विधि संपूर्ण करनी ही होगी। दूसरा जो आपको इसमें एक नियम बनाना है, उन नियमों का पालन आपको बहुत कठोरता से करना है, क्योंकि बिना नियम के कोई भी कार्य आसानी से सफल नहीं किया जा सकता। और बात की जाए एक दिन में कितनी संख्या में जाप करना है, वो आपको स्वयं तय करना है। चाहे आप 1000 रखें, एक दिन में 1,00,000 नाम रखें। कहने का आशय है कि एक दिन में जितना अधिक से अधिक आप जाप कर सकते हैं, उतना अच्छा होगा। क्योंकि देखिए, प्रभु के नाम को जितनी बार लिया जाए उतनी बार ही कम है, और ये बहुत ही फायदेमंद है। आपकी जीव जितनी पवित्र होगी, आपके कानों में प्रभु राम जी के नाम की गूंज पड़ती है, आपकी सुनने की शक्ति बढ़ती है, मस्तिष्क में अन्यत्र ऊर्जा आपकी चलायमान होती है, और यह बहुत ही अच्छा है। जिस स्थान पर भी बैठकर आप ऐसे स्थान का चुनाव कर लेती हैं, तो आपको किसी भी प्रकार की कोई बाधा कोई भी नहीं आती। बहुत शांत वातावरण का आपको चुनाव करें और ऐसे वातावरण को चुनें जहाँ आपके मन को शांति मिलती हो। मन शांत हो, ईश्वर सबसे पहले प्रवेश करते हैं। ये कुछ जाप विधियाँ, यदि इसके अनुसार आप जाप करेंगे तो निश्चित तौर पर आपका पूरा जीवन बहुत ही चमत्कारिक तरीके से प्रभु श्री राम जी की और महाराज जी की कृपा से विशेष तौर पर ज़रूर ही बदल जाएगा। तो ये था हमारा आज का क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आपको पसंद आया होगा और क्रमांक आपके लिए फ़ायदेमंद भी रहा होगा। यदि क्रमांक पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ यदि कोई प्रश्न है तो हमें लिखकर बताएँ। हम उसका भी प्रत्युत्तर अवश्य देंगे। कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक अद्भुत क्रमांक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।